हेलो दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज एक और फैक्ट की। दोस्तों, स्मार्टफोन का बढ़ता यूज़ हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ धीरे धीरे करके डिजिटल होती जा रही है। सोशल मीडिया ने मनुष्य की हेल्थ के सामने स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर की अनेक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है नींद के घंटों में कमी का होना। सन 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार करके सूरज की एब्सेंस में दुनिया को उसका ऑल्टरनेट उपलब्ध कराकर जीवन में एक क्रांति सी ला दी। अपने घर को बिजली के इन बल्बों से सजाने के बाद न्यूयॉर्क के एक 5 स्टार होटल्स ने अखबारों में यह विज्ञापन दिया था कि आप यहाँ रात में भी दिन का अनुभव कर सकते हैं। और अब जबकि दुनिया के लगभग हर हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, दिन और रात का ये अंतर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये दिन और रात के नेचुरल साइकिल में किया गया अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक इंटरवेंशन बनता जा रहा है, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट से हर कोई प्रभावित होता जा रहा है। लोग सोशल मीडिया में उलझते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को सिंपल, सहज और सुविधाजनक बनाने का बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इससे मनुष्य की हेल्थ के सामने स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर की अनेक चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है नींद के घंटों में कमी का होना। नींद में इंटरप्शन, जिनके आगे चलकर डिप्रेशन और डायमेंशिया जैसी खतरनाक बीमारियों का रूप लेने की आशंका बढ़ जाती है। और आज लगभग 90% यंगस्टर के पास और 70% एडल्ट्स के हाथ सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं। इनमें से लगभग 45% लोग ऐसे होते हैं जो इन पर हमेशा मौजूद मिलेंगे। सन 2012 में जहां एक व्यक्ति औसतन 1.5 घंटे इसका उपयोग करता था, अब यह 2.5 घंटे हो गया है। हमारे जीवन का एक इंटरनल रिदम होता है, इंटरनल सिस्टम होता है जो नेचर के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। इसी कारण हमें एक निश्चित समय में भूख और नींद का एहसास होता है। इस नेचुरल फीलिंग के साथ नेचर के 24 घंटों का स्वरूप काम करता है। उदाहरण के लिए, प्रकृति में जब सूर्य का प्रकाश कम होते होते खत्म हो जाता है, तब हमारे दिमाग में अपने आप ही मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। इसके प्रभाव से हमारी अलर्टनेस कम होने लगती है। अब दिमाग हमारे सिस्टम को, हमारे शरीर को संकेत देने लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सोने की तैयारी करो। हम रात में फ़ोन पर बात करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ईमेल चेक करते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, गेम खेलते हैं और भी ना जाने किन किन ऐप्स का यूज़ करते हैं। और ऐसा हम केवल दिन में ही नहीं करते, बल्कि रात में भी करते हैं। रात में शायद सबसे ज़्यादा करते हैं। सोचते हैं कि सोने से पहले तो एक बार मोबाइल चेक कर ही लें। यह सबके जीवन का एक अनिवार्य नियम सा बन गया है। और आजकल तो एक शब्द खूब चल रहा है, फोमो, FOMO, मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं। इसलिए हम न केवल फ़ोन पर आए हुए मैसेज के एकदम से रिप्लाई देना चाहते हैं, बल्कि दूसरों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी तुरंत रिप्लाई देंगे। इस डर ने हमारे जीवन को अननेसेसरी एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से भर दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि मोबाइल का हार्मोन से क्या संबंध है। आपने ध्यान दिया होगा कि मोबाइल से निकलने वाली लाइट्स में सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट्स होती हैं, और ये ब्लू लाइट हमारे मेलेटोनिन हार्मोन के लेवल को प्रभावित करती हैं। इस लाइट को देखकर दिमाग इसे दिन का प्रकाश समझने लगता है और इससे मेलेटोनिन का निकलना कम हो जाता है, जो हमें नींद देता था। अब हमारा दिमाग एक्टिवेट होना लगता है, सतर्क होने लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बेड पर जाने के बाद भी नींद आने में ज़्यादा समय लगता है। नींद भी गहरी और अच्छी नहीं आती। हमारे इंटरनल रिदम के बिगड़ जाने के कारण इसके आने और खुलने का समय भी गड़बड़ा जाता है। नींद पूरी नहीं होने के कारण जब हम सुबह उठते हैं तब हल्का और हैप्पीनेस फील ही नहीं करते। मन चिड़चिड़ाहट से भरा रहता है, शरीर में सुस्ती रहती है, दिमाग भी खोया खोया सा रहता है। और जब यही सब कुछ लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। भूलने की बीमारी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक से भूख नहीं लगती। उसका पूरा इफेक्ट, बुरा प्रभाव ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। अब बात करते हैं कि अब करें क्या। सोने से पहले जब हम कोई दुखद वीडियो देख लेते हैं या कुछ थॉटफुल फैक्ट देख और सुन लेते हैं, तो ये सीधा हमारी नींद में दखल देते हैं। हमारा दिमाग इनमें उलझ जाता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट और सोशलिस्ट का कहना है कि सोने के कम से कम 2 घंटे पहले स्वयं को
इस सोशल मीडिया से अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम 15 मिनट पहले तो इससे पूरे तरीके से अलग हो जाना चाहिए। बेहतर होगा कि अपने मोबाइल को बेडरूम से ही बाहर रख के सोए, ताकि जब रात को नींद खुले तो अपनी आंखों को मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से बचा सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स बताएं। थैंक यू।